जिस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिस संसद भवन के उद्घाटन से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ को छुपाने का इवेंट किया जा रहा है जिससे जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला, आज उसी संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है, और वो भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको नई संसद की कुछ खूबियों के बारे में बता देते हैं। नई संसद एक त्रिकोणीय इमारत है जिसमें गोलाकार संसद भवन से ज्यादा जगह है और सुविधाएं भी ज्यादा है। पुरानी संसद में लोकसभा की 522 सीटें थीं, तो नई संसद में 888 सीटें हैं। पुरानी संसद में राज्यसभा की 245 सीटें थीं, तो नई संसद में 384 सीटें हैं। इसके अलावा संसद के संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में पहले से 1272 सीटें मौजूद हैं। सेंट्रल लाउंज में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी रखा गया है। संसद भवन पर कांसे से बना राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलो वजनी है। नई संसद में सुविधाओं की बात की जाए तो हर बेंच पर सिर्फ 2 सदस्य ही बैठेंगे। सीट पर टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा होगा जो यूपीएस पावर बैकअप के साथ होगा। नई संसद में मंत्री परिषद के लिए 92 कमरे बनाए गए हैं, तो वहीं हर सांसद के लिए खुद का एक ऑफिस स्पेस भी बनाया गया है। नई संसद में पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी जगह है। नई लोकसभा मौजूदा पुरानी लोकसभा से 3 गुना बड़ी है। इसके बावजूद इस नए संसद भवन का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देश की जनता तो इससे बहुत खुश है, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। जैसे कुछ विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमें नए संसद की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो कुछ विपक्ष के नेता दलों ने नए संसद भवन को ताबूत के साथ ही कंपेयर कर डाला। जी हां, आज देश के लिए गौरव का दिन है जहां आज हमें इतनी बड़ी और भव्य संसद की प्राप्ति हुई है। आज जो नया और भव्य संसद हमें मिला है उसमें सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को ही तो ध्यान में रखा गया है, उसके बाद भी इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। आरजेडी का यह शर्मनाक ट्वीट हमें भी यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई ये विरोध सच में संसद का है या फिर जिसने इस संसद को बनवाने का निर्णय लिया उसका है, क्योंकि संसद भवन के विरोध करने का कोई भी ठोस रीजन हमें नजर नहीं आ रहा और ना आपके पास होगा। आप लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत के साथ जोड़ रहे हैं। भारतीय संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहां देश भर से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि आके बैठते हैं। उस संसद भवन की तुलना आप इसके साथ कर रहे हैं, एक ताबूत के साथ। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस ट्वीट के बाद अपनी चुप्पी साधी रखी और आरजेडी को जवाब नहीं दिया। इसी ट्वीट के नीचे लोगों ने इनको आईना दिखाया और इनको बताया कि आखिर ये कहां पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहली तस्वीर आरजेडी की है तो दूसरी तस्वीर नए और बदलते भारत की, तो कुछ लोगों ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि आखिर इस नए और बड़े संसद की आवश्यकता हमें पड़ी ही क्यों। दरअसल जो हमारा पहले वाला संसद भवन था उसमें दोनों सदनों में सांसदों के लिए बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का काफी अभाव था। 1971 में हुई जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 में किसी तरह का भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसको 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। और अगर इसमें वृद्धि हुई तो फिर क्या, ऐसे में नए सांसद जो आएंगे वो कहां जाएंगे, कहां बैठेंगे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और नए सांसदों को कम से कम बैठने को जगह मिल जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नए संसद भवन को बनवाया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नई संसद के बनने के बाद पुरानी संसद भवन का क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं कि पुरानी संसद भवन का अब क्या होगा। अब तक इस बारे में जितनी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक पुरानी संसद नई संसद के पूरक के तौर पर काम करेगी। संसदीय काम का कुछ हिस्सा यहां से भी किया जाएगा, यानी कि पुराने संसद से भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने संसद को आधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा और साथ ही इसके एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ओ न्यूज हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली न्यूज में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।